बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल चिकन शामी कबाब रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से मैं सभी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। बेकरी में ये कबाब किस तरह तैयार किए जाते हैं, इनको टेस्टफुल किस तरह बनाया जाता है और ये रेशेदार किस तरह बनाए जाते हैं, सभी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। चले जी बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास 1 कप चने की दाल है जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। पहले आपने इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके अंदर एक नमक होती है ताकि वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, इससे कबाब का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पीसी हुई। हाफ टी स्पून ही हमने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे बिल्कुल खुश्क कर लिया है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसे चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर छोटा है तो आप 2 दफ़ा में इसको अच्छे से चॉप कर लें। और 1 पाव हमारे पास चिकन था जिसमें हमने नमक शामिल करके इसे बॉईल कर लिया था और शेड कर लिया है। 1 अंडा हमने इसमें शामिल कर दिया है। हमने चिकन को हाथों से शेड किया है ताकि जो है इसके अच्छे से रेशे बने। 1 टेबल स्पून हमने इसमें होममेड शामी मसाला शामिल कर दिया है और जो है 1 टेबल स्पून चाट मसाला शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब जितने साइज़ के आपने शामी कबाब बनाने हैं इतना बैटर लेंगे, एक अच्छी सी बॉल बना लेंगे और इजीली जो है कबाब तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो शामी मेकर से भी बना सकते हैं, कुकी कटर की मदद से भी बना सकते हैं। हमने हाथ की मदद से इसी तरह बना लिए। ओवरनाइट हमने इनको फ्रीज़ कर लिया है और ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब हम इसे एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर देंगे। 2 मंथ के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे बर्गर वगैरह बनाना चाहें या वैसे टी टाइम में तो आप इसे फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे और आपस में चिपकेंगे भी नहीं। 2 अंडे फेंट लिए हमने और जो है शामी फ्राई कर लेंगे चेक करने के लिए कि हमारे शामी कैसे बने हैं। अंडे में डिप करके हमने जो है गरम ऑयल में इनको शामिल कर दिया है और दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको बैटर बहुत ज़्यादा नरम लगे तो आप इसमें जो है 2 चम्मच भुना हुआ बेसन शामिल कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आएगा। आप जो है इस तरह बनाएं तो बहुत ही टेस्टफुल तैयार होंगे। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा शामी तैयार हो चुका है। लो से मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई किया है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।